दिल्ली में एक्चुअली मेरी जॉब है। क्या करती है, जॉब करती है आप? जी हाँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। और अगर हम 1 महीने की छुट्टी लेके महाकुंभ में जाते हैं तो हमें 1 महीने में 1 से 2 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इतनी लंबी छुट्टी कैसे मिल गई आपको? मेडिकल लीव सर। Medical leave। अगर मेरे टीएल ने देख लिया, मैनेजर ने देख लिया तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। 9 बजे आते हैं रात में, 9 बजे के बाद 11 बजे चले जाते हैं। 11 के बाद सीधा जब ब्रह्म स्नान का मुहूर्त होता है 2 बजे से हम आ जाते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक का होता है, तो हम उस बीच 5:30 तक हम अपने घर चले जाते हैं। फ्रेंड लोग इंतजार कर रहे होंगे, ऑफिस के स्टाफ लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि कहाँ गई लड़की। हाँ, उन्होंने फोन किया था तो मैंने बता दिया था मैं महाकुंभ में हूँ। वहाँ जो सैलरी है ऑफिस की वो कितनी है? वो 20 to 40 अराउंड आ जाती है। मैंने स्नान करने के बाद में यहाँ पर टीका लगवाया और महाकुंभ का आखिरी स्नान, महाशिवरात्रि का दिन, लाखों की भीड़ मुख्य संगम घाट पर मेरी मौजूदगी। और जब मैं स्नान करके बाहर निकल रहा था तो मेरी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसको मैंने देख करके ये अंदाज़ा लगाया कि शायद या तो ये पढ़ रही होंगी या कोई अच्छी जॉब कर रही होंगी। और मैंने जो सोचा वो बात सच भी निकली। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये अभी ये कार्य कर रही है शायद ही लड़कियों में बहुत ही कम देखने को मिला। और ये पहली ऐसी लड़की दिखी जो ये चंदन लगाने का, टीका लगाने का काम कर रही है। यहाँ लड़के और बड़े बुजुर्ग तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ जो है ये कार्य नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि चलो ये दिलचस्प कहानी है और इस पर बातचीत किया जाए। तो यहाँ पर ये कहाँ से आई है और कैसे किस तरीके से जो है ये काम कर रही है, इस पर बातचीत करेंगे। थोड़ा साइड हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री बंसल है। जी, गायत्री बंसल। कहाँ से आप? मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। नजफगढ़ दिल्ली? जी नहीं, बैतूल मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं आप? हाँ जी। ठीक है। तो चंदन लगाने का, टीका लगाने का ये काम कितने दिन से आप कर रही हैं महाकुंभ में? 1 महीने से। 1 महीने से? जी हाँ। कब आना हुआ था आपका? हमारा आना हुआ था मतलब 12th of Feb 2025। ठीक है। तो कैसे आइडिया है कि चल के महाकुंभ में टीका लगाए और ये सब प्लान कैसे बना? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि अगर हम मंथली यहाँ पर दिल्ली में, एक्चुअली मेरी जॉब है। क्या करती है, जॉब करती है आप? जी हाँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मंथली हम 30 से 35 हज़ार कमाते हैं। हाँ। और अगर हम 1 महीने की छुट्टी लेके महाकुंभ में जाते हैं तो हमें 1 महीने में 1 से 2 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। हाँ। तो हमने कहा चलिए ठीक है, 5 दिन की छुट्टी लगा के पहले आए। पहले प्रॉफिट देखा हमने, फिर उसके बाद प्रॉफिट देखने के बाद हमें लगा कि रुकना चाहिए तो हमने और लीव लगाई। देन हम यहाँ पर है और अभी तक हमारा 1.5 लाख का हो चुका है। जितना 1.5 लाख के आसपास आपने 1 महीने के अंदर कमा लिया है, आप और हस्बैंड दोनों ने मिलकर? हाँ, हम दोनों ने मिलकर 1.5 लाख अराउंड कमा लिया है। अच्छा जी, आज हमारा आखिरी दिन है। देन हम ब्रह्म स्नान करेंगे, उसके बाद हम वापस दिल्ली चले जाएंगे अपनी वापस जॉब ज्वाइन करने, वही कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट लाइन। ठीक है। लेकिन इतनी लंबी छुट्टी कैसे मिल गई आपको? मेडिकल लीव सर। मेडिकल लीव। देखो लड़के ने जो है अच्छा दिमाग लगाया कि मेडिकल लीव के जरिए छुट्टी मिल जाएगी। तो मेडिकल लीव में आपने क्या लगाया, मतलब क्या कुछ ज्यादा परेशानी तकलीफ लगा रखी आपने? जी हाँ, ये पर्सनल है। अगर मेरे टीएल ने देख लिया, मैनेजर ने देख लिया तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। कोई नहीं, मैनेजर भी खुश हो जाएंगे कि आप महाकुंभ जैसी जगह पर जाके ये काम कर रही हैं और लोगों की सेवा भी कर रही हैं। मौका मिला, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वो खुश नहीं दुखी हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उनसे ज्यादा सैलरी 1 महीने में ली है। सही कहा आपने, मैनेजर से ज्यादा की सैलरी आपने यहाँ से उठा ली है। हाँ जी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई वैसे? हमारी शादी हुई थी मतलब 18 अप्रैल 2024। मतलब 1 महीने, मतलब अप्रैल में हो जाएगा 1 साल। अभी 1 साल नहीं हुआ है। और जब आपने शादी की थी तो उस दौरान आप जॉब कर रही थी या फिर आपने सिर्फ पढ़ाई कंप्लीट की थी? नहीं, हम लोग दोनों जॉब करते थे। देन अच्छा, हाँ, हो गई। लव मैरिज शादी अरेंज है?
लव मैरिज थी। लव मैरिज शादी है? घर वाले मान गए थे, अच्छा, तो घर से हुई थी, लव प्लस अरेंज मान लो। चलिए कोई नहीं। तभी ये संभव हुआ कि वो उन्होंने आपकी बात समझी, आप उनकी बात समझी और आप दोनों लोग वहाँ को आ गए। अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके है। हस्बैंड जी किधर है? इधर आसी पास कहीं होंगे? हाँ, मतलब वो 33 हाँ। क्या कहते हैं पिलर नंबर? हाँ, पोल नंबर 33 के पास है, और मैं 40 के पास ही ऑलमोस्ट रहती हूँ। अच्छा। जब भी हमारा फोन स्विच ऑफ होता है तो हम बीच में ही मिल लेते हैं। अच्छा, आपने ये बता रखा है कि जब भी फोन बंद होगा तो आपने वो जो पिलर नंबर है वो बता रखा है। और अगर हम दोनों का फोन स्विच ऑफ होता है और हम दोनों यहाँ नहीं मिलते हैं, सीधा हम अपने टेंट में चले जाते हैं, वहीं पर हम दोनों मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने यहीं पर कर रखी नहीं है? नहीं, एक्चुअली हम तो घूमने आए हुए थे पहले, हाँ। जो हम लोगों ने प्लान किया था 5 दिन का। फिर उसके बाद हम लोगों ने उस टाइम कुछ भी नहीं लाया था, तो आज भी हम लोग बाहर से ही खाते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने पहले 5 दिन का ट्रायल लिया, अब हाँ। ट्रायल जब सक्सेसफुल रहा फिर आपने परमानेंट तरीके से इसको सोचा कि फुल टाइम करते हैं। हाँ, फिर मैंने सोचा कि फुल टाइम कर दिया जाए, क्योंकि प्रॉफिट है यहाँ पर। आपकी फैमिली को पता है, मतलब आपके ससुराल में और आपके जो आपका खुद का जो परिवार है उन लोगों को पता है कि आप लोग महाकुंभ में हैं? हाँ, मेरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और वो खुश है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। जी, एक्चुअली हम घाट में हैं, और हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे। हम मेहनत करके, सिर्फ हम रात में काम करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में धूप बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए। आप कितने बजे आते हो यहाँ पे और कितने बजे जाना होता है फिर? एक्चुअली हम लोग ना 9 बजे आते हैं रात में, 9 बजे के बाद 11 बजे चले जाते हैं। 11 के बाद सीधा जब ब्रह्म स्नान का मुहूर्त होता है 2 बजे से हम आ जाते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक का होता है, तो हम उस बीच 5:30 तक हम अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, 3:30 से 5:30 का ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इसी टाइम अक्सर लोग स्नान करने आते हैं। भीड़ अक्सर इसी टाइम क्राउड ज़्यादा होता है, तो हम सडनली इसी टाइम आते हैं, और उसके बाद 5:30 के बाद हम घर चले जाते हैं, मतलब हमारे टेंट में वापस चले जाते हैं। तो आप कहाँ, दिल्ली में जॉब करते हैं, गुरुग्राम में? गुरुग्राम NCR में। एनसीआर में ही? हाँ जी। अच्छा, तो प्रॉपर वहीं पे शिफ्ट है अपने हस्बैंड के साथ में आप? प्रॉपर नहीं, मतलब रेंट पे है। हाँ हाँ, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं? हाँ, दोनों साथ में रहते हैं, कंपनी सेम है हम दोनों की, तो हम दोनों साथ में ही रहते हैं। अच्छा, ये काम कर रहे कभी शर्म नहीं आता कि लोग देखेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? बिल्कुल शर्म अक्सर लोग शर्माते हैं ऐसा काम करते वक्त। भले ही आपको प्राउड फील होता है, हम भी प्राउड फील करते हैं कि चलो आप धर्म नगरी में आके ये काम कर रहे हो, धर्म के लिए काम कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के मन में इस तरह की चीजों को लेकर के अक्सर सवाल उठता है कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपके मन में नहीं उठता सवाल? जी नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं उठता। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के जो पंडित हैं वो भी मुझे बोलते हैं, देन हम इग्नोर करते हैं कि इग्नोर करिए, इसे सर पे नहीं लेना है, जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कब तक आपका लास्ट डे है, कब आप जाएंगे दिल्ली? आज लास्ट डे, हम 5 बजे चले जाएंगे अपने टेंट में, फिर हम ब्रह्म स्नान करेंगे, फिर उसके बाद सडनली हम बाइक से आए हुए हैं, तो हम बाइक से चले जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ आपका पार्ट टाइम ऐसा जॉब कुछ प्लान किया आपने महाकुंभ में, या फिर इससे पहले भी कुछ जुगाड़ लगाया था, जैसे जॉब करते वक्त कुछ और आपने प्लान किया हो कहीं और के लिए? पहली ये नहीं, ये फर्स्ट टाइम हम लोगों का, और फर्स्ट टाइम ही सक्सेस मिल गई। सक्सेसफुल। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हो, सबको भगवान ने सफलता दी है, और सबके लिए जो है, और सबको जो है अच्छी कमाई मिली है। हाँ बिल्कुल, सबको अच्छी कमाई मिली है, और मुझे नहीं लगता कि इस महाकुंभ में आके किसी को प्रॉफिट ना हुआ हो। हाँ। या कोई भी किसी को भी पैसे या फिर किसी चीज़ की तंगी हुई हो। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, उनकी व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे, महाकुंभ आपके लिए कैसा रहा? व्यवस्था भी सही है, प्रॉपर वर्क करते हैं, पुलिस वाले भी प्रॉपर वर्क करते हैं, योगी जी भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं अभी, और हम उनकी नगरी में आए हैं, तो अच्छा ही किया है उन्होंने। कोई परेशानी तकलीफ नहीं हो रही है आपको? परेशानी नहीं हो रही है। एक्चुअली क्राउड बस ज़्यादा है, तो क्राउड तो रहता ही है। तो आपके फ्रेंड लोग इंतजार कर रहे होंगे, ऑफिस के स्टाफ लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि कहाँ गई लड़की? हाँ, उन्होंने फ़ोन किया था, तो मैंने बता दिया था मैं महाकुंभ में हूँ, और हम आज ही आए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जब आपके पास कॉल आए ऑफिस से फिर अनाउंसमेंट इस तरह का चलता हो? नहीं, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क इशू होता है बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से, और नेटवर्क इशू के कारण फ़ोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ रहता है, ऑल टाइम स्विच ऑफ रहता है, इसीलिए। वर्तमान जो सैलरी है ऑफिस की वो कितनी है? वो 20 to 40 अराउंड आ जाती है। ठीक है, हाँ। कितनी आ जाती है? 20 to 40 के अराउंड। लेकिन आपने यहाँ पर 1 महीने के अंदर 1.5 लाख प्लस में सेविंग कर ली अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। जी हाँ।
तो बचा के रखा है पैसा? बिल्कुल बचा के रखा हुआ है। उसका यूज कहीं इकट्ठे करेंगी कुछ, मतलब एक अलग स्पेशल कुछ हाँ, खास चीजों? हम कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं इसके लिए भी कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है हाँ। सारी चीजें। बट आगे क्या प्लान है आपका? जॉब ही कंटिन्यू रखना है या फिर कुछ और प्लान कर रखा है जॉब वगैरह के साथ में, या फिर हो सकता है बिजनेस का प्लान हो मन में? ये पैसा एक्चुअली बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और जो जॉब है वो कंटिन्यू रहेगा। जॉब कंटिन्यू रहेगा, हाँ जी। मतलब पार्ट टाइम एक तरीके से बैक साइड से जो है आप जॉब भी करती रहेंगी और दूसरी साइड से बिजनेस भी चलता रहेगा? जी हाँ, ऐसा? एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो अगर बिजनेस करेंगे तो वो जॉब छोड़ देंगे, देन वो बिजनेस के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे और मैं जॉब कंटिन्यू करूँगी इस तरह से। ठीक है। अच्छा रहा महाकुंभ आपके लिए? बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, दिल को तसल्ली मिल गई है बोलना चाहूँगी। चलिए, हाँ। काफी अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये लड़की जिसने ना शर्म देखा है, ना ही समाज को देखा है, ना ही लोगों की फिक्र की है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का जो काम है वो तो कहने का ही है, लेकिन अपने परिवार के लोग अगर अपने साथ हो, अपने हस्बैंड या अपनी पत्नी साथ हो, तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो आपको कामयाब बना सकती है। और मेरे ख्याल से इस लड़की के साथ में भी यही चीज़ है कि इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में प्यार को पाया है, लव मैरिज किया, लव कब अरेंज मैरिज आप कह सकते हैं, लेकिन जो सपोर्ट इनको हस्बैंड से मिला वही सपोर्ट ससुराल से भी मिल रहा है, अपने खुद के परिवार से मिल रहा है। यही वजह कि महाकुंभ इस पावन नगरी पर जो है आ करके ये टीका लगा रही, चंदन लगा रही है, और बीते महीने भर से दोनों लोग मिल करके 1.5 लाख प्लस जोड़ चुके हैं अपने खाते में। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। देश के लोगों को सीखने की ज़रूरत है इस कहानी से कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपके मन के अंदर अगर इच्छा है कुछ कर गुजरने की तो आप करिए, और मुझे लगता है कि आपको उस वक्त समाज नहीं देखना होता है, उस वक्त सिर्फ आपको अपनों की ज़रूरत होती है, उस वक्त अपनों का सपोर्ट होना ज़रूरी है। और ऐसे ही अनेकों कहानियां आपको इस महाकुंभ मेले में नजर आएंगी, लेकिन ये कहानी थोड़ी हटके थी क्योंकि यहाँ पर लड़कियां जो है ये काम करते हुए नजर नहीं आ रही है, और एकमात्र ये मुझे नजर आई जिसकी वजह से मैंने इनसे बातचीत की। कैसा लगा इंटरव्यू, कैसी लगी ये बातचीत, आपने इस स्टोरी से क्या कुछ सीखा, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, NMF न्यूज़।